हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो गाइस हम फिर से लेके आ चुके हैं डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो, जो कि एक जो चैलेंजिंग साहब क्वेश्चन किया थे। गया कोई हाँ, किसी ने, वो साहब थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन किया था डॉक्टर जाकिर नायक से। और उन्हें तो चैलेंजेस हाँ, पसंद है। और भाई उनका किस तरीके से उन्होंने काउंटर वो किया है, जवाब दिया क्वेश्चन उनको। आंसर दिया है। तो जी भाई जी जी वो भाई देखने में काबिल तारीफ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जी। तो सवाल गाइस क्या है एक वो वीडियो में मिलेगा, जवाब क्या है वो वीडियो में वो भी, मिलेगा। तो और टाइम गाइस हम वीडियो ज़्यादा को स्किप ना करो, बहुत ज़्यादा संभाल जी। के इस एयरबड्स लगा के हेडफोन लगा के वीडियोस को एंजॉय करें। ठीक है, शुरू करें, चलिए प्ले करिए। प्ले करते हैं। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का अच्छा भोजन ये कहते हैं उसको करो। यहाँ खराब मत तक करो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस तोड़ो चीज मत वहां की से, चिंता क्या उनका है ये कि कहना दीपक को वो छोड़ दिया, उसको आप खाओ। मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को हाँ नहीं वो जानता। खुद को भगवान भगवान नहीं बुद्ध नहीं कहते, कहा, हाँ खुद को नहीं कहा। वो अपने आप को आप भगवान कहते तो कहते ही आप नहीं अगर थे। गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात ये बात सच है पढ़ेंगे, कि उन्होंने कभी बुद्धा खुद को ने भगवान कभी नहीं कहा। भगवान का जिक्र ही और नहीं किया। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कभी अपना बुद्धा ने कहा नहीं पड़ा। कभी भी हाँ यार। ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। हाँ, उनने खुद ये कहा भी है। नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बताओ। बुद्धा की सही टीचिंग्स बात। को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया और आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई। चाहे वो ईसाई धर्म हो, हाँ, बुद्ध ठीक। धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे हाँ, और फिर सही वायरल हो तालीमात गया वो को छोड़ चीज। दिया। बताओ यार। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने बताओ कभी भी यार। नहीं कहा। इतनी बड़ी बात ये क्या हो रहा है? ये बहुत ज्यादा है। इन्फ्लुएंस और ऑफ खामखा हो रहा बाकी है। मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। हिंदुओं ने चुप हाँ, लिया इफेक्ट होता है। हाँ, जब कहते हैं टीचिंग्स पढ़ेंगे, इफेक्ट बुद्धा पड़ा ने उसका। कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहली, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, मुश्किल, हाँ सही। इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सौरोस को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। क्या और बात है। नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से एक सोल पहले पाथ ट्रुथ को मैं सोल पर मानता एग्जिट करो। हूँ, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूँ कि लोगों में Desire ख्वाहिश है। है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पार्ट फॉलो करो। और तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8 फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8 फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज हाँ, अ फैशन फैलेसी निकल ऑफ जाएगी लॉजिक। कैसे होगा। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर सल्लल्लाहु अलैहि जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। ओह क्या बात है, मेरा क्योंकि उस सवाल टाइम ये पे है कि बहुत परस्ती भगवान होती थी बुद्ध बड़ी। ने सब में अहम बात ये कही है। काफी इंटरेस्टिंग जवाब मिला यार, मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की। यार मुझे नहीं था कि यार जवाब इतना और इंटरेस्टिंग होगा। मतलब सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये भाई, उन्होंने कभी कहा नहीं कि हमें भी तो ये लगा शुरू में जब उन्होंने मेरा कहा कि बुद्ध बनाना, बुद्ध जो हाँ, मतलब पुतला होता है जो उसको स्टेचू और मूर्ति जी, स्टेचू को बुद्ध बोलते ये हैं। मूर्ति जी। उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मतलब हाँ, मेरा बुद्ध बनाना, और भगवान भी नहीं उसके कहा बाद उनको भी कभी। बन रहा है। हाँ, और वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, उन्होंने कभी हाँ। भगवान को कहा ही नहीं, ना ही कभी उनकी किताब में लिखा हाँ। भगवान। ये काफी हमारे लिए भी नया था, हम भी तो ये ये सोच तो- रहे थे, हमें लगा कि शायद ये होगा। मैं भी सोचा था बोलो भगवान बुद्ध, हाँ यार। मैं भी शायद इस तरीके से। यार हम तो मुस्लिम हैं, हमें तो खैर को ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन लेकिन मतलब ये मैं बात सोच जो मैन पावर जो एग्जैक्टली बात बताई, हाँ। काफी अच्छी बात बताई यार कि वही यार, क्योंकि मतलब जो बुद्धा थे उन्होंने कभी खुद को नहीं कहा और ना ही उन्होंने प्रमोट हाँ। किया, तो इनकी बात गलत साबित हुई है। तो क्या आंसर था यार, बहुत अच्छी वीडियो थी यार। वही वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ गया, जैसे हमारे इस्लाम मजहब में जो जी। जैसे जो अरे मज़ार ज्यादातर चीजों में यही है। मज़ार वगैरह जो होते, उसमें भी उन्होंने नहीं कहा था कि मतलब हमारे जी, यहाँ पर जी, आके जी। दुआ मांगना हम्म। मेरे वफात होने के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके ये कोई कह के नहीं जाता, लेकिन पब्लिक अपना भी ये अपना सारी से चीजें उसको add-on बढ़ा add-on देती करती है। जाती है। तो खैर वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्लीज, ठीक है, और लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ठीक है, मिलते हैं। ओके मिलते हैं। बाय।